हेलो बच्चों, मैं सेल्फ अंकित पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, ज्यादातर दोनों साथ में ही होते हैं। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग ने किया था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं और ये लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आगे की क्लासेस में आप और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्लास 10th में आपको सिर्फ इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसके बारे में बात की थी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं आप वहां से, या फिर चैनल में आप विजिट करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, पहला कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए बच्चों, क्या होता है कि इसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो एडिशन, ठीक है, एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा? एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन इसमें किसी एटम में ऐड होगा। दूसरा दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, किसी एटम में, या फिर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से रिडक्शन में क्या होगा? ठीक इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। रिडक्शन में देखिए, पहली चीज रिडक्शन में होगी, जहां यहाँ एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन है, वहां एडिशन किसका होगा? हाइड्रोजन का। ठीक है, लिखेंगे एडिशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जहां ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता था, वही रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। और दूसरी चीज इसमें क्या होगी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। एक एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको बुक देखें तो आपको और भी आसानी समझ में आ जाए। एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि CuO प्लस H2, इसमें अगर हम हीट देते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम हीट देते हैं तो हमको मिलता है क्या? देखिए, इसको हमको मिलता है कि Cu प्लस H2O। ठीक है, CuO प्लस H2, इसमें अगर हम हीट देते हैं तो मिलता है Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे जरा देखिए क्या हुआ कि जो ये CuO था, ये यहां से जरा देखिए इसको, ये कहां पे गया है? Cu। ठीक है, यहाँ देखिए ये CuO चेंज हो गया Cu में। यहां से देखिए इसमें ऑक्सीजन बाहर निकला है। तो हमने क्या करते, जब ऑक्सीजन बाहर निकले, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ अभी यहाँ ऑक्सीजन था, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखिए H2 गैस है, H2 गैस यहाँ पे H2O बन गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे H2 था, वहां पे ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, H2O वाटर बन गया। यहाँ से H2, यहाँ देखिए क्या हुआ है? एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ठीक है, तो जहां ऑक्सीजन ऐड होता है वहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर कहीं पे रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन तब होगा जब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, या फिर कहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा हो। ठीक है, या तो
और ऑक्सीडेशन कब होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो था यहाँ से बाहर निकला तो ये रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन वहां पे ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि आपको यहाँ की डिफिनेशन से ही पता चल रही है, ऑक्सीजन अगर बाहर निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन अगर बाहर निकलेगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसके बाद एक चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है। तो ध्यान से, इसकी एक चीज होती है कि जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जरा देखिए, CuO जो था कॉपर ऑक्साइड, ये खुद रिड्यूस हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए इसका रिडक्शन हुआ है, तो यानी कि ये खुद रिड्यूस हुआ है और H2 को ऑक्सीडाइज किया है इसने। ठीक है, तो जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि यहाँ पे जिसका रिडक्शन होगा, ठीक है, ये जो CuO होगा ये पूरा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। अब आपको यही चीज पहचानने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक और छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको ऐड करते हैं, ये तो सिमिलर था, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद उसको और अच्छे से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। अगर देखिए साथ में जब रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो जब दोनों चीजें साथ में होंगी तो उसका एक नाम दिया जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया, ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपके बुक में है, MnO2 प्लस 4HCl, ये बनाता है Mn, ठीक है, Cl2, ठीक है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहां जरा देखिए, जो MnO2 था वो यहां से चला गया है MnCl2 में। ठीक है, कहां चला गया है, MnO2 MnCl2 में चला गया है। वहां देखिए जो ऑक्सीजन था वो यहां से निकल गया है। तो हमने पढ़ा था जब ऑक्सीजन बाहर निकले तो कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ रिडक्शन। उसी तरीके से यहाँ पे जरा देखिए, जो HCl था वो यहाँ पे जाके बन गया है H2O। ठीक है, यहाँ पे जो HCl था वो यहाँ पे जाके H2O बन गया है, यानी कि हाइड्रोजन में क्लोरीन बाहर निकल के ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हमने कौन सा पढ़ा था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर बाहर निकल रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ा कि जिसमें जो रिडक्शन कराता है, ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
यानी ये की पूरी स्पीसीज क्या कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये HCl, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आया। यानी कि अगर कंपाउंड में से, एक बार और समझते, ध्यान से एकदम समझिएगा, कि अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहां से देखिए ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़े से एग्जांपल, ठीक है, कि जिससे आपको आसानी हो पहचानने में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा करना चाहे तो। बाकी आपको समझ में आ गया है, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटे मोटे एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी आप गूगल पे सर्च करके और भी ज्यादा एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ, छोटी मोटी चीजें। तो पहले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ जो मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, जैसे जैसे MgO, CuO एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। या फिर सेकेंड चीज क्या लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन किसके, जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे O2 हो गया, ठीक है, O3 हो गया, या फिर X2 हो गया, जितने भी हाइड्रोजन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, Cl2, Br2, I2, आर्सेनिक जो होता है। ठीक है, तो ये जो होंगे हाइड्रोजन्स के, ये भी क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। तीसरी चीज, ये जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फ्लोरीन को क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना नोट करिए, फिर चलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट पे कि कौन कौन से चीजें रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं कौन कौन सी चीजें रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती हैं। चलें, चलिए ये समझ में आया, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की। चलें, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। चलिए हेडिंग वाली रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ऑल मेटल्स,
पहले तो यही लिख लीजिए कि जो सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, लाइक Fe, Mg, ठीक है, Al, जिंक एक्सेट्रा, जो मेटल्स होते हैं जो सारे, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सेकेंड चीज, कुछ नॉन मेटल्स भी, सम नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है, जैसे सल्फर, जैसे फास्फोरस, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करती हैं। तीसरी चीज, जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं, जैसे HCl, HBr, HI, ठीक है, तो जो हाइड्रा एसिड होती हैं, ठीक है, हाइड्रा एसिड जो होती हैं वो भी काम करती हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज, मेटल्स के हाइड्राइड, ठीक है, मेटल्स के हाइड्राइड जो होते हैं, मेटल्स के जो हाइड्राइड होते हैं, जैसे NaH, LiH, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, मेटल्स के जो हाइड्राइड होते हैं वो भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं। और इसमें एक चीज, पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कि जो लिथियम होता है, लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना गया है, किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन में है तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको सॉल्यूशन में पूछता है तो लिथियम है। और अगर एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की एब्सेंस में अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है तो वो है सीजियम, ठीक है, सीजियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कब, इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के एब्सेंस में जो सीजियम होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हमको पता चला कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के जैसा काम करते हैं, ठीक है, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से चीजें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा काम करती हैं। चलें देखिए, ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के जैसा काम करेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे H2O2, ठीक है, जैसे NaNO2, H2SO3, SO2, ठीक है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हमेशा, और जैसे HNO3, ठीक है, अब जैसे ये सारी चीजें क्या होंगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी और रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी काम करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। दूसरा ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, HNO3, ठीक है, नाइट्रस एसिड। तो ये कुछ चीजें हैं एग्जांपल्स, आप और भी ले सकते हैं, इंटरनेट से निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें गूगल करेंगे तो। एक मैंने एग्जांपल सबके दे दिए हैं कि आपको आखिर पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों जैसे काम करेंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बाकी डिफिनेशन सब आप क्लियर कर चुके हैं इस वीडियो में, ठीक है।
ये जो चीज है आप ये भी लिख लीजिएगा, आपको हेल्प करेंगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए इसको चलते हैं, इरेज करते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है जरा मैं देखता हूं उसको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड है, 2 PbO प्लस C, ये रिएक्शन के बनाते हैं Pb, ठीक है, क्या बनाते हैं जरा देखिए, Pb प्लस CO2, ठीक है, 2 Pb प्लस CO2। अब इसमें पहले तो एक छोटी सी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। पहली चीज क्या है, पहली चीज है कि लेड is getting reduced, ठीक है, reduced। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज जरा देखिए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। थर्ड चीज क्या है कि लेड, ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, थर्ड जो ऑप्शन है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछा हुआ है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला जो ऑप्शन है वो है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। सेकंड जो ऑप्शन है वो है बी, क्या है, ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी। थर्ड जो ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। और जो चौथा ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है वो दिया हुआ है ऑल, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है गलत है, इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला देखिए जरा ध्यान से कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, चेक करते हैं एक बार, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड आप जरा देखिए यहाँ पे स्पीसी है, लेड ऑक्साइड है, ठीक है, तो अकेले लेड तो होगा नहीं, जो पूरा जो यहाँ पे लिखा रहता है वो रिड्यूस होता है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन देखिए यहाँ कार्बन था, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला भी, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। थर्ड वाला देखिए, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ अब ये बात सही है, यहाँ सिर्फ कार्बन था, ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ठीक है, और इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला है तो इसका रिडक्शन। ये क्या है, ये जरा देखिए, मैंने अभी भी आपको लिखवाया कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा, ये देखिए प्रूफ है ये सब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और मैंने कहा था कुछ नॉन मेटल रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं, देखिए कार्बन, ठीक है, किसके जैसा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा ए और बी इसमें गलत होंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। ये एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही यही वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एक बार मैंने यहाँ भी समझा दिया है। तो इसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं, एक छोटा से दो टॉपिक बचे हैं, कोरोजन और एसिडिटी, जिन्हें हम एक छोटे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी स्टूडेंट के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।